नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। सीबीआईसी ने 14 जून 23 को एक नई इंस्ट्रक्शन इशू करी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 03। इस इंस्ट्रक्शन में सीबीआईसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के संबंध में न्यू गाइडलाइन इशू की है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आई? गवर्नमेंट के सामने ऐसे बहुत सारे केस आए जहां पर फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन लिया गया, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ। यहां तक कि डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन लिया गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीआईसी इस नई इंस्ट्रक्शन को लेके आई है। इस इंस्ट्रक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस इंस्ट्रक्शन में यह बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर के सामने जब कोई रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आएगी तो उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि जिस पैन पर वो एप्लीकेशन आई है, क्या उस पैन पर पहले से कोई जीएसटी नंबर है जिसे कैंसिल किया जा चुका है? क्या पहले से कोई जीएसटी नंबर है जिसको कि सस्पेंड किया जा चुका है? क्या पहले कोई एप्लीकेशन आई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है? या कोई और ऐसा पैरामीटर्स है जिसकी वजह से ऐसा रिस्क सामने आता है कि यदि इसको रजिस्ट्रेशन दिया गया तो गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है? तो जब जीएसटी ऑफिसर एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा तो इन पैरामीटर्स को वो ध्यान में रखेगा। इसी प्रकार से जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उन्हें उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहां पर जीएसटी ऑफिसर के लिए यह देखना इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर के द्वारा अपलोड किए गए हैं, क्या वो लेजिबल हैं? अगर लेजिबल नहीं है तो उससे क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी। अगर क्लियर कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। इसी प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन फाइल करी गई है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, यदि उन दोनों में कोई मिसमैच होता है तो क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। यदि क्लैरिफाई हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए टैक्स पेयर, तो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस क्या दिखाया? यदि उसका एड्रेस इनकम्प्लीट है, वेग है, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। आप दे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो आधार के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट कर दे, या वो आधार के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट ना करे। इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है। यदि टैक्स पेयर आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट नहीं करता या ऑथेंटिकेट करने में फेल हो जाता है तो जीएसटी ऑफिसर को प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। यदि टैक्स पेयर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है कि यदि कोई टैक्स पेयर आधार ऑथेंटिकेशन करने में फेल हो जाता है या वो आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं करता तो डेफिनेटली फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। लेकिन यदि उसने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट कर लिया और आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू एप्लीकेशन को अपलोड कर दिया उसने, उसके बावजूद भी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इसके लिए डीजीआरएम हेल्प करेगा जीएसटीएन की इंफॉर्मेशन बेस्ड रिस्क पैरामीटर के आधार पर उसका ध्यान रखते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि करीब करीब सभी टैक्स पेयर का फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। इसके लिए कुछ रिस्क पैरामीटर तैयार किए गए हैं। रिस्क पैरामीटर के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा टैक्स पेयर हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, मीडियम रिस्क कैटेगरी में आता है, लोअर रिस्क कैटेगरी में आता है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में लगता है करीब करीब सभी टैक्स पेयर का होने वाला है। इसके साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। रूल 25 कहता है रजिस्ट्रेशन देने के बाद में यदि जरूरी हो तो जीएसटी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यदि आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो बिना रजिस्ट्रेशन दिए भी
उसका पहले फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। तो सीबीआईसी ने जो ये इंस्ट्रक्शन इशू किया है, इसमें ये एक कंट्राडिक्शन है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में रूल 25 में सीबीआईसी को चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, सीबीआईसी ने फेक रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया एक स्पेशल ड्राइव चलाई हुई है। इसके लिए सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इशू किया था। इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू पूरे इंडिया में जितने भी फेक या बोगस रजिस्ट्रेशन है, उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई हुई है, जो कि 16 मई 23 से स्टार्ट हुई है और 15 जुलाई 23 तक वो चलेगी। दोस्तों, आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।